हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाइन की मोटाई किस पदार्थ के कारण होती है? एग्जाइन की मोटाई किस पदार्थ के कारण होती है? स्पोरोपोलिन के कारण होती है। एग्जाइन की मोटाई स्पोरोपोलिन के कारण होती है। जर्मपोर किस भित्ति में पाया जाता है? जर्मपोर एग्जाइन भित्ति में पाया जाता है। जर्मपोर किस भित्ति में पाया जाता है? एग्जाइन भित्ति में। पोलन ग्रेन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पालिनोलॉजी कहते हैं। पोलन ग्रेन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पालिनोलॉजी कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्रेड में कुल कितने माइक्रोस्पोरेस होते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड में कुल कितने माइक्रोस्पोरेस होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ओव्यूल का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? ओव्यूल का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? इंटेग्यूमेंट कहलाता है। इंटेग्यूमेंट कहलाता है। चलाजा बीजांड का कौन सा भाग है? चलाजा बीजांड का कौन सा भाग है? माइक्रोपाइल के विपरीत सिरा का वाला भाग है। चलाजा बीजांड का माइक्रोपाइल के विपरीत सिरा वाला भाग है। एम्ब्रियो सेक्स में एंटीपोडाल सेल कहाँ स्थित होती है? एम्ब्रियो सेक्स में एंटीपोडाल सेल कहाँ स्थित होती है? माइक्रोपाइलर इंड में होती है। माइक्रोपाइलर इंड में होती है। फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियो सेक्स है। फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियो सेक्स है। साइन गेमी की परिमाण स्वरूप क्या बनता है? साइन गेमी के परिमाण स्वरूप जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट का संलयन किससे होता है? ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट का संलयन किससे होता है? 2 पोलर न्यूक्ली से होता है। 2 पोलर न्यूक्ली से होता है। पीईएन का पूर्ण रूप क्या है? पीईएन का पूर्ण रूप क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इंडोस्पर्म विकास का हेलुवियल प्रकार सामान्यतः किसमें पाया जाता है? इंडोस्पर्म विकास का हेलुवियल प्रकार सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। एम्ब्रियो का हार्ट शेप्ड स्टेज किसके बाद आता है? एम्ब्रियो का हार्ट शेप्ड स्टेज किसके बाद आता है? ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आता है। एम्ब्रियो का हार्ट शेप्ड ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आता है। टॉर्पेडो स्टेज किस प्रकार के भ्रूण में स्पष्ट दिखाई देता है? डाइकॉट के। किसके? डाइकॉट के। मोनोकॉट एम्ब्रियो में प्लूमल को ढकने वाली संरचना क्या है? कोलियोपिटल है। क्या है? कोलियोपिटल। कोलियोपिटल है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में रेडिकल को ढकने वाली संरचना क्या है? कोलियोराइजा है। क्या है? कोलियोराइजा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में रेडिकल को ढकने वाली संरचना कोलियोराइजा है। कास्टोरा सीड किस प्रकार का बीज है? इंडोस्पर्मिक प्रकार का बीज है। किस प्रकार का है? इंडोस्पर्मिक। पी सीड किस प्रकार का बीज है? पी सीड नॉन इंडोस्पर्मिक प्रकार का बीज है। पी सीड नॉन इंडोस्पर्मिक प्रकार का बीज है। पेरिस्पर्म का स्रोत क्या है? पेरिस्पर्म का स्रोत क्या है? पेरिस्पर्म का स्रोत क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। ब्लैक पेपर में कौन सी संरचना पाई जाती है? ब्लैक पेपर में कौन सी संरचना पाई जाती है? पेरिस्पर्म संरचना पाई जाती है। पेरिस्पर्म संरचना पाई जाती है। विविपारी का प्रमुख उदाहरण क्या है? विविपारी का प्रमुख उदाहरण कौन है? राइजोपोरा है। क्या है? राइजोपोरा। मानग्रोव पौधों में विविपारी का लाभ क्या है? मानग्रोव पौधों में विविपारी का लाभ क्या है? शीघ्र स्थापना। क्या है? शीघ्र स्थापना। एग्जाइन का प्रभाव मुख्यतः कहाँ देखा जाता है? एग्जाइन का प्रभाव मुख्यतः कहाँ देखा जाता है? फ्रूट वॉल पे देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? फ्रूट वॉल पे। मेटा एग्जाइन का प्रभाव किस पर होता है? मेटा एग्जाइन का प्रभाव किस पर होता है? न्यूक्लियस पे होता है। किस पे होता है? न्यूक्लियस पे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बैगिन का कार्य क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बैगिन का कार्य क्या है? वंचित परागण सुनिश्चित करना। वंचित परागण सुनिश्चित करना। मेल सेटेलिटी का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? मेल सेटेलिटी का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। मेल सेटेलिटी का उपयोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जाता है। एपोमिक्स में बनने वाली संतति कैसी होती है? एपोमिक्स में बनने वाली संतति कैसी होती है? मैटरनल क्लोन होती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भ्रूण किससे विकसित होता है? इंडोस्पर्म से। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भ्रूण किससे विकसित होता है? इंडोस्पर्म से विकसित होता है। सिट्रस में पॉलीमेम्ब्रियोनी का कारण क्या है? सिट्रस में पॉलीमेम्ब्रियोनी का कारण क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोस है। क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोस।
एंजियोस्पर्म की सबसे विशिष्ट विशेषता कौन सी है? डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म की सबसे विशिष्ट विशेषता डबल फर्टिलाइजेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।